नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं नए टॉपिक के साथ। अर्थात टॉपिक नई है, पोएट्री है, वो पुरानी ही है, बट उसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, डिस्कस करूंगा। और अगर फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अदर एग्जाम के लिए, तो इसमें से कुछ माइनर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा, लेकिन फ्रेंड्स जब थोड़ा सा समय निकाल कर इसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से पिछले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि अगर किसी राइटर को हम पढ़ रहे हैं, तो राइटर की पोएट्री को पढ़ रहे हैं, किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, तो राइटर के विषय में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम यह स्टडी करेंगे किनका, राइटर का। ये शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड टेनिसन। अच्छा, ये मेरा इंक वाला मोटा हो गया फ्रेंड्स, या थोड़ा सा, हाँ ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, अल्फ्रेड टेनिसन वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809। अर्थात उनका जन्म कब हुआ था, 6 अगस्त 1809 को हुआ था। समर्स बाई लिंकनशायर, इंग्लैंड में हुआ था फ्रेंड्स। अच्छा जी, ही वॉज द सन ऑफ जॉर्ज टेनिसन। उनके पिताजी का नाम क्या था, जॉर्ज टेनिसन, जो कि एक क्या थे, क्लेर्जी मैन थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो एक क्लेर्जी मैन थे। और यहाँ देखते हैं, टेनिसन शोड अर्ली टैलेंट। टेनिसन जी ने अपना पहला ही या शुरुआती में अपने जीवन के टैलेंट दिखाया फॉर द पोएट्री, पोएट्री के लिए, एंड बिगेन राइटिंग वर्सेस इन हिज यूथ। अपने युवा अवस्था में ही, शुरुआती अवस्था में ही उन्होंने क्या, पोएट्रीज को लिखना प्रारंभ कर दिया। ही स्टडीड एट द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। उनकी एजुकेशन कहाँ हुई, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में हुई। वेयर ही ज्वाइन द कैम्ब्रिज अपोस्टल लिटरेरी ग्रुप, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज अपोस्टल लिटरेरी ग्रुप को ज्वाइन किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन बनता है ये टीजीटी पीजीटी वगैरह में। इज फर्स्ट कलेक्शन, उनका जो पहला कलेक्शन था, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, दो भाइयों का, है ना, ऐसा लिखा गया, बाय टू ब्रदर्स ऐसा लिखा है, 1827 में हुआ था। वाज पब्लिश्ड विद हिज सिबलिंग्स। ओके फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ कि इन 1833 द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हल्लम। अर्थात मैंने यहाँ हेनरी नहीं नहीं लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ उनका पूरा नाम, उनके फ्रेंड का पूरा नाम था क्या, आर्थर हेनरी हल्लम। उनकी डेथ हो गई थी कब, 1833 में। इसी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी दुखी थे। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, उनके सिस्टर अर्थात जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी है, उनके सिस्टर की शादी उनसे हुई थी, किससे, आर्थर हेनरी हेल्लम से। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ले चलता हूं क्या, अल्फ्रेड टेनिसन डाइड ऑन 6 अक्टूबर 1892। उनकी डेथ कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1892 को, एंड वाज बरीड इन, उन्हें दफनाया गया कहां, वेस्टमिंस्टर एबी पोएट्स कॉर्नर में दफना दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको टेक्स्ट पे ले चलता हूं फ्रेंड्स, में चलते हैं टेक्स्ट पे। ओके, हाँ, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, ये पोएट्री लिखा कब गया था फ्रेंड्स, 1835 में, रिटन इन 1835, पब्लिश्ड इन 1842 में हुआ था। दिस इज एन एलिजी, एक प्रकार की यह एलिजी है। एलिजी का मतलब शोक गीत या पोएट्री, इसे बिलाप कहते हैं। किसके ऊपर लिखा गया था, ऑन द डेथ ऑफ द आर्थर हेनरी हल्लम। आर्थर हेनरी हल्लम के डेथ पे, अर्थात जो उनके प्रिय मित्र थे, उसी के वियोग में वो ये पोएट्री को लिख रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ फ्रेंड्स, यहां हम देखेंगे क्या कि द टेक्स्ट ऑफ ब्रेक 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 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। द ब्रेक 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 मीन्स, जैसे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जब उनके फ्रेंड्स अर्थात कौन, आर्थर हेनरी हल्लम जीवित थे, तो अपने फ्रेंड के साथ वो उस समुद्र के बीच पर आया करते थे, और आज उनके फ्रेंड्स नहीं है और वो अकेले गए हैं और अपने दुख को बयां कर रहे हैं, अपने दुख को मन ही मन बयां कर रहे हैं, कह नहीं पाए, और उस चीज को इन्होंने पोएट्री के फॉर्म में व्यक्त किया। अर्थात ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि उस समुद्र के किनारे उनकी जो फ्रेंड थे, कौन, आर्थर हेनरी हल्लम जी, उनका कब्र भी वही है, आसपास कोई चर्च है और वहीं गए हैं
उसी के विषय में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। कह रहा व्रेक व्रेक व्रेक, किससे कह रहे हैं? जो आर्थर है कह रहे हैं किससे? समुद्र से, कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो 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 ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, कि तुम ए समुद्र, तुम अपने लहरों को तेज कर दो और इस ग्रे कलर के स्टोन अर्थात पत्थर को तोड़ दो। फ्रेंड्स यही कह रहे हैं, तोड़ दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके फ्रेंड का वहां कब्र रहा हो और उनके फ्रेंड वहां दफनाए गए हो, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा जी। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, काश मैं उन सब चीजों को बयां कर पाता, काश मैं उन चीजों को बता पाता, बयां कर पाता। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, जो सोच मेरे अंदर है, जो थॉट्स मेरे मन में निकल रहे हैं, काश मैं उन चीज को बयां कर पाता। अच्छा जी आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहां देखिएगा, ओ फिर यहां से थोड़ा सा लाइन चेंज है क्या? ओ बेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, अरे ये तो फिशरमैन के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। एक फिशरमैन है, ठीक है, समुद्र किनारे एक फिशरमैन है, मछुआरा है, उसका लड़का है और उसका लड़का और उसकी जो पुत्री है वो साथ में खेल रहे हैं, वही बात हो रही है। वो वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ये तो फिशरमैन के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट द प्ले, खेलता है वह अपने सिस्टर के साथ और चिल्लाता है, ठीक, खेल खेल के चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के खेलता है। ओ वेल फॉर द सैलर लैड, अरे ये तो क्या है, सैलर जो नाविक है, ठीक, उसके लड़के के लिए बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे, जब वो चलता है बोट पर, जाता है, तैरता है, तो वह गाना गाते हुए जाता है। और मेरे पास ऐसे खुशी के पल नहीं है, इन लोगों के लिए खुशी के पल हैं। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। वेरी गुड, बने रहिए मेरे साथ। ओके, हाँ यहां क्या कह रहे हैं? एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, स्टेटली शिप का मतलब क्या होता है? जो भारी भारी जहाज है, बिग शिप्स हैं, जो भारी भारी जहाज है, वो कहाँ जा रही हैं? इस प्रकार से जा रही हैं, जैसे मान के चलिए दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच से समुद्र, ये नदी का रास्ता है, उसको होते हुए, पार करते हुए जा रही हैं बड़े बड़े शिप्स टू दियर हेवन अंडर द हिल, मीन्स पहाड़ी के नीचे होते हुए क्या, कहाँ जा रही हैं? अपने टारगेट को जा रही हैं, जहां उनका स्थान है, अर्थात जहां उन्हें जाना है वहां जा रही हैं। तो हो जाएगा कि बड़े बड़े जहाज जो हैं पहाड़ियों के नीचे नीचे से गुजरते हुए अपने क्या लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहां तक आशा करता हूं समझ में आया होगा। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वाइनिश हैंड, ओहो क्या बात है, इन्होंने कितनी दर्द भरी बात कही है। क्या कि बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वाइनिश हैंड, लेकिन उनका क्या, क्यों? क्योंकि मेरा मित्र तो अब नहीं है, अब मैं उनके हाथों को नहीं छू सकता हूं, मैं उनको टच नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो मित्र हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, और उनकी आवाज भी, मेरे मित्र की आवाज भी शांत हो गई है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नहीं रहता इस दुनिया में, उसकी आवाज शांत ही हो जाती है। फ्रेंड याद रखिएगा इस चीज को। एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो 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 ए समुद्र तुम तोड़ो। एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स ओ सी, ए समुद्र तुम अपने निचले वाले हिस्से, इस अर्थात इस पहाड़ के निचले वाले हिस्से को अपने पावर से, शक्तियों से तोड़ दो, इसमें दरारें आ जाए, इतना टक्कर मारो इसमें दरारें आ जाए। ठीक, इतना समझ में आया होगा। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड, लेकिन मेरे जीवन का, टेंडर का मतलब हसीन, सुंदर, अच्छा, सुखद, ठीक है, ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड, अब वो चला गया है, खत्म हो गया है ना, पास्ट हो गया है। अर्थात मेरे जीवन का जो हसीन लम्हा था, या मेरे जीवन के जो हसीन लम्हे थे, वो खत्म हो गए, वो अब नहीं है। विल नेवर कम बैक टू मी, अब मेरे जीवन के जो हसीन लम्हे थे मेरे पास कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक फ्रेंड, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये पोएट्री यही खत्म होती है फ्रेंड्स।
थोड़ा सा मैं बताऊं इसके विषय में क्या, कि ये पोइट्री एक प्रकार की एलिजी है, शोक गीत है, जो उनके फ्रेंड के डेथ के ऊपर लिखी गई है, किसके द्वारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा समय मेरे समझ से तो नहीं लगा होगा, आपने समय दिया, आपने मेरी वीडियोस को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।